दोस्तों, आज के इस युग में अगर देखा जाए तो हमारे जोड़ों में दर्द जो है वो सबसे बड़ी बीमारी आजकल पाई जाती है। और ये कारण बनती है हमारे खान पान और हमारे अनुचित रहन सहन के तरीके से। तो इसीलिए हर दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी जगह पे जोड़ों में दर्द जरूर होती है। जोड़ों के दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अर्थराइटिस यानी कि गठिया हो सकती है तथा उसका यूरिक एसिड भी बड़ा हो सकता है। लेकिन विशेष रूप से घुटनों, कंधों और कूलों को ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। ये दर्द तेज, कम ज्वलनशील व कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो अगर आप इसे अपना लेंगे तो लगभग 100% आपका कुछ ही दिनों में ये जोड़ों की दर्द की समस्या दूर होने वाली है। बहुत छोटा सा नुस्खा है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल बिल्कुल उसी ढंग से करना है जिस तरह से अभी मैं आपको बताऊं। क्योंकि दोस्तों जोड़ों के दर्द के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे चोट, संक्रमण, गठिया, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। इनमें से सबसे सामान्य कारण है गठिया, और उसका कारण बनता है हमारे खून में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। जी हाँ, ये यूरिक एसिड एक तरह से हमारे खाने में लिया हुआ प्रोटीन है। वैसे तो प्रोटीन हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व है, पर जब ये ज़्यादा इनटेक हो जाता है और उसको हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं करती, क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए हमें एक उचित मात्रा में वर्कआउट तो करना ही होता है। और जब हम ये नहीं कर पाते तो हमारी किडनी को ज़्यादा मेहनत करके इस प्रोटीन को पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। पर जब किडनी इतना काम नहीं कर पाती तो वो इसी प्रोटीन को हमारे ब्लड में भेजना शुरू कर देती है, जिसको हम बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कहते हैं। और यही बढ़ा हुआ यूरिक एसिड धीरे धीरे हमारे जोड़, जहाँ पर भी दो हड्डियाँ मिलती हैं, वहाँ धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, जो कारण बनता है भविष्य में गठिया का, यानी कि अर्थराइटिस का। और अगर इस जोड़ों में दर्द यानी कि गठिया या अर्थराइटिस की समस्या के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो या तो आपको यूरिक एसिड कम करने की दवा देता है या फिर वो आपको पेन किलर देता है। और आप सब लोग जानते ही हैं कि पेन किलर के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, और ये तब तक ही पेन को रोकता है जब तक कि उस दवा का, यानी कि उस दवा का नशा होता है। जैसे ही वह नशा उतरता है तो दर्द अपनी जगह पे दोबारा लौट आता है। उसका परमानेंट इलाज नहीं है, जबकि इसका परमानेंट इलाज होना चाहिए, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अगर कहीं पहाड़ी इलाके में जाएं तो वहाँ आपको एक लहसुन मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं पहाड़ी लहसुन। और आप लोग जानते ही हैं कि पहाड़ों में लोग बहुत चलते हैं, इसलिए उनके जोड़ों में जितनी भी ताकत होती है वो इसी लहसुन के कारण होती है। वह इस लहसुन का खूब सेवन करते हैं, जिसके कारण उन्हें कभी भी जोड़ों में दर्द की शिकायत नहीं होती। तो अगर तो आप किसी पहाड़ी इलाके, खासकर हिमाचल प्रदेश में अगर जैसे देवियों के दर्शन करने जाते हैं, ज्वालाजी या चिंतपूर्णी जाते हैं, तो वहाँ मार्केट में ये आपको बहुत आसानी से हर दुकान पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वहाँ आप नहीं भी जा सकते तो किसी अच्छे पंसारी की दुकान पर आप जाएं और उससे मांगें पहाड़ी लहसुन। वैसे तो आपने लहसुन देखा होगा, वो थोड़ा सा गीला होता है, पर ये उसका सूखा हुआ रूप है और ये कभी ख़राब भी नहीं होता। तो अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। अगर तो आपको गठिया या यूरिक एसिड की समस्या बहुत पुरानी है तो इस लहसुन की 2 कलियां आपको सुबह सुबह खाली पेट लेनी है पानी के साथ। हो सके तो थोड़ा सा गुनगुना पानी इस्तेमाल करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से ये काम कर पाएगा। और अगर आपको समस्या ज़्यादा नहीं है या जिन दिनों ज़्यादा गर्मी हो जाए, जैसे मई, जून, जुलाई, इन महीनों में, तो इन महीनों में इसका सिर्फ एक ही कली काफ़ी है, क्योंकि वैसे भी इन दोनों में गर्मी बहुत पड़ती है और इस लहसुन की तासीर
बहुत गर्म होती है। तो आप किसी भी पंसारी की दुकान से ले लीजिए, नहीं तो अगर आप कहीं पे पहाड़ों में जाते हैं तो आप वहाँ से इसको परचेज़ करके ला सकते हैं और इसका इस्तेमाल पूरा साल कर सकते हैं। एक बार अगर पहाड़ों में जाके आप 200-300 रुपये का ले भी आएंगे तब भी आपका ये पूरा साल काम आता रहेगा और आपके कुछ ही दिनों में आपके किसी भी ढंग का, किसी भी प्रकार का आपके जोड़ों में दर्द होगा तो उसका ये निवारण करने में 100% सक्षम है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप इस पहाड़ी लहसुन का इस्तेमाल करिएगा और फिर आपको इसका फ़ायदा पहुँचे तो आप ये वीडियो औरों को भी शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाकर और ऑल का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।